अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं CSE 1 के सेकंड सब्जेक्टिव प्रेपरेशन के साथ हाजिर हूँ। 1 to 17 हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्लाइड्स ही हैं इसकी, तो फिर हमने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द आपके पेपर से पहले पहले मैं ये सारे के सारे वीडियोस जो है लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूँ। शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास है फर्स्ट जो है वो प्रोटोकॉल लेयरिंग है, यानी हमें प्रोटोकॉल्स के ऊपर पहले हमें पढ़ना होता है। प्रोटोकॉल जो है आप सिंपल ले लें, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं किसी भी काम को करने की। तो प्रोटोकॉल कंप्यूटर की लैंग्वेज में रूल्स ही होते हैं। रूल्स दैट बोथ सेंडर एंड द रिसीवर वेट अ मिनट, हाँ जी। जो रूल्स होते हैं वो वाले रूल्स हैं जिसमें सेंडर यानी भेजने वाला एंड रिसीवर, और जिसको ये रिसीव हो रहे हैं, जो मौसूल कर रहा है, और इंटरमीडिएट डिवाइस नीड टू फॉलो, के उनके डिवाइसेस है उसको हर हाल में इनको फॉलो करना होगा टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। अब प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या है? हम प्रोटोकॉल जो है उसकी लेयरिंग करते हैं। सिंपल कम्युनिकेशन जो है हमारी, उसके अंदर ओनली वन सिंपल प्रोटोकॉल होता है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर जो होता है वो नीड अ प्रोटोकॉल एट ईच लेयर। तो जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, हमें हर लेयर पर हमें एक प्रोटोकॉल डालना होता है, और प्रोटोकॉल लेयरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है प्रोटोकॉल लेयरिंग की। सिंपल सा प्रोटोकॉल है। यहाँ मारिया है और यहाँ पे अनम या ऑन है, जो कि आप आपस में बात कर रहे हैं, यानी सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। और इनके दरमियान में जो मीडियम है, यानी जो इनके कम्युनिकेशन का मीडियम है वो एयर है, यानी हवा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग, दो लोग आपस में बैठ कर ही बातें कर रहे हैं, ये कुछ वैसा है। तो इसके अंदर ये वन ही लेयर है और इसके अंदर कोई खास प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम। प्रोटोकॉल लेयरिंग एग्जांपल सिनेरियो नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर। अब मारिया है और इसको आप अनम कह लें, ऑन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने बात कर रहे हैं, सॉरी हमने उल्टा शुरू कर दिया। लेयर नंबर 1 है, ठीक है। वो जो थी वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी। अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अब सबसे पहले क्या हुआ है कि एक जो ईमेल है किसी एक ने लिखी है और दूसरी ने रिसीव की है, ठीक है। हो सकता है वो सेंडर हो या रिसीवर हो, या ये सेंडर हो रिसीवर हो। आप ऐसा करें कि इसको आप समझें कि ये सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। तो सेंडर जो है वो मेल को सेंड करेगा और रिसीवर जो है उस मेल को रिसीव करेगा। लेयर नंबर 2 जो है, इसके ऊपर वो कागज है जिसके ऊपर इन्होंने, एक कागज है या फिर जो आप लोगों का मेल है, उसके ऊपर उन्होंने जो राइटिंग की है, ये जो उन्होंने अपना टेक्स्ट लिखा है वो आ जाएगा। देन लेयर नंबर 3 है जिसके अंदर वो अपनी एक दूसरे की बात को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अब ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये 3 लेयरिंग हो गई है। इसके रूल्स भी होते हैं जो आगे आपके आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑडियो भेज रहे हैं और उनके पास सिर्फ वीडियो प्लेयर है, और आप सिर्फ वीडियो भेज रहे हैं और उनके पास ऑडियो प्लेयर है ही नहीं, तो फिर ये बेमकसद सी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर ये आइडेंटिकल होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोटोकॉल लेयरिंग है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। एडवांटेजेस जो होते हैं उसमें आ जाता है मॉड्युलैरिटी होती है, सेपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। यानी कि ये टू द पॉइंट बात करता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, जबकि इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आगे देखते हैं। हमारा टू प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, यानी अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनने वाला भी कोई हो, और अगर कोई सुन रहा है तो कोई बोल भी रहा हो। तो कम्युनिकेशन ईच लेयर परफॉर्म टू ऑपोजिट टास्क है, यानी एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, अगर दूसरा सुन रहा है तो पहला बोल रहा है। तो ऑपोजिट टास्क होंगे, दोनों एट अ टाइम बोल नहीं बोल सकते, और दोनों ही एट अ टाइम खामोश हो जाएंगे, तो फिर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड्स शुड बी आइडेंटिकल, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दोनों तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टू सेम एक जैसे ही होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोटोकॉल लेयरिंग लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग में। इमेजिनरी कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर है। अब इसके आगे एग्जांपल भी देंगे, ये हमें देखिए यहाँ पर। अब ये लॉजिकल कनेक्शन है जिसके अंदर वो एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, मेल सेंड की गई। लेयर नंबर 2, यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि ये एक लिफाफा है, यानी खत है, उसके अंदर एक कागज रखा गया है और वो जब दूसरे तक पहुंचता है तो वो उसको खोल कर पढ़ लेता है। तो 3 लेयर होती है इसके अंदर।
नेक्स्ट हम चलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये आप टीसीपी एचटीटीपी ये सारे पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट होगा इसका। प्रोटोकॉल सूट करता है, प्रोटोकॉल सूट यूज इन इंटरनेट टुडे। इंटरनेट में इस्तेमाल होता है। ईच लेयर प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर लेयर का अपना एक काम होता है। हायरार्किकल प्रोटोकॉल होता है इसके अंदर, यानी हायरार्की होती है, डिफरेंट होता है हर काम, हर लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंट होती है। प्रेजेंटेड इन, अच्छा ये प्रेजेंट की गई थी 1973 के अंदर। ये एमसीक्यूज के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड चूज टू बी एज ऑफिशियल प्रोटोकॉल, और जब इसको ऑफिशियली चूज कर लिया गया, ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ये था 1983 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए ये है आपके पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, और ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल और बहुत ही परफेक्शन पर बना हुआ है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ओरिजिनली जो है वो लेयर के अंदर क्या मौजूद है, और जो आप लेयरिंग कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको किस नाम से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर डिवाइसेस जो है उसको हम फिजिकल लेयर में रखते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क इंटरफेस को हम डाटा लिंक्स में रखते हैं। इंटरनेट को हम नेटवर्क्स में रखते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि लेयर यूज इन द बुक क्या है, और ओरिजिनल लेयर में इसका नाम क्या होगा। ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन बोथ आर सेम ऑन बोथ साइड्स, तो इसके लिए हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है कि ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन जो है वो सेम टू सेम होते हैं। ये आपको लेयरिंग याद होनी चाहिए। फर्स्ट लेयर या पता होना चाहिए कि टीसीपी आईपी की फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर का नाम क्या है, फिर उसके बाद थर्ड लेयर का नाम क्या है, फिर आपकी फोर्थ लेयर का नाम क्या है। कि इम्पोर्टेंट है एज एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, सॉरी ये फिफ्थ है। इसकी टोटल जो है वो 5 लेयर्स हैं, तो ये फिफ्थ लेयर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या बताते हैं, अब यहाँ पर देखें। ये ना आपने, मैं आपको जर्नल मिसाल से पहले समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी खत या कोई ऐसी चीज थी जो कि हमने सेंड की है, ठीक है। सबसे पहले वो उसकी फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है। अब ये इतना सारा काम तो हम कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल उसको लिखना, पेज लेना, सेंड करना, उसको देना कि हमने ये करना है, फिर ये वाला काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो जब हम इसको सेंड कर देते हैं, तो ये उनके पास सिर्फ फिजिकली होती है, और कहाँ जाएगी उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इसके अंदर क्या है, क्या लिखा गया है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये उनके पास नहीं होता। उनके पास क्या होता है, सिर्फ एक पार्सल समझ लें कि जैसे हम डिलीवरी करवाते हैं, पार्सल होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, वो फिजिकल पार्सल होता है, और उसके ऊपर उसका लिंक लिखा होता है, यानी इसको कहाँ भेजना है। देन ये अलग अलग मेन पॉइंट से होते हुए अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर इसने इसको सेंड कर दिया। देन क्योंकि अब ये अलग अलग कनेक्शन है, ये फर्स्ट कनेक्शन समझ लें, इंटरनेट कनेक्शन समझ लें, और ये सेकंड समझ लें कि ये दो इसके हब है। अब इन दोनों को आपस में पीछे पढ़ के आए अच्छे तरीके से कि राउटर जोड़ता है। अब ये इसके राउटर के पास भी सेम टू सेम एज अ फिजिकल एंड लिंक लेयर आ गई। फिर उसने क्या किया, अपने अगले नेटवर्क को उसको सेम टू सेम सेंड कर दिया, क्योंकि अंदर का किसी को भी नहीं पता। अगर हमारे पार्सल में या हमारे जो डाटा है उसके अंदर क्या है, वो सिर्फ या तो सेंडर को पता होता है या रिसीवर को पता होता है। जो इन बिटवीन कोई भी चीज आती है, यानी कोई भी सेंड करने वाला है या रिसीव करने वाला, सॉरी, सेंड करने वाला और रिसीव करने वाले के अलावा जो भी प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड होते हैं, उन कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं होता। तो इसको आप इसी तरह याद कर सकते हैं कि फिजिकल और डाटा लिंक। फिर उसको यही पता है कि ये एक फिजिकल पार्सल है और उसको कहाँ भेजना है। देन इसने नेक्स्ट स्विच को चेंज कर दिया, स्विच ने फिर उसको सिर्फ यही पता है कि क्या है, ये डाटा लिंक और फिजिकल लेयर है। और फिर उसने जब सेंडर को, यानी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब वहां पहुंच गया जिसको पहुंचाना था, तो फिर उसको सारी लेयर्स का पता होगा किसके अंदर क्या है, क्योंकि वो एबल होगा कि वो उसको खोलकर देख ले। आई होप आप लोगों को ना ये सारा का सारा समझ आ गया होगा। सेम टू सेम नीचे दिया गया, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट्स फंक्शन ऑफ द लेयर्स। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टीसीपी आईपी लेयर्स कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ नजर आ ही जाएंगे। देखिए सोर्स होस्ट है, लॉन है, राउटर है, फिर लोकल एरिया नेटवर्क को, फिर डेस्टिनेशन को, फिर ये सेम टू सेम वही टीसीपी आईपी चल रहा है। ये सेम वही सेम टू सेम चल रहा है। और उसके बाद लॉजिकल कनेक्शंस आपको दिखाए गए हैं। अब देखें उन्होंने क्या कहा था कि हमारे जो फंक्शन, हमारे जो होस्ट हैं या जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो सेंडर है उसकी एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर यानी डेस्टिनेशन की भी एप्लीकेशन लेयर ही है। सेकंड देखिए, इधर भी ट्रांसपोर्ट है और उधर भी ट्रांसपोर्ट है। थर्ड इज अ नेटवर्क, बोथ साइड्स आर नेटवर्क। अब जैसे ही हमारा नेटवर्क चेंज होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि जो डाटा लिंक है, जो हमारा डाटा लिंक है उसके अंदर ही चेंज आ गया। देखिए
लेकिन होगा वही आइडेंटिकल। अब यहाँ पर डाटा लिंक था, इधर भी डाटा लिंक है और इधर भी डाटा लिंक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट देखती हूँ तो यहाँ से दूसरे नेटवर्क में भी वही डाटा लिंक ही रहेगा, यानी अगर देखा जाए तो बोथ आर आइडेंटिकल ही है। ये फिजिकल लेयर है तो फिजिकल लेयर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आइडेंटिकल, देन ये बोथ साइड आइडेंटिकल, और नीचे सेम टू सेम वही दिखाया गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच फंक्शन ऑफ अ लेयर। अब ये वही सेम टू सेम जो मैंने अभी आपको समझाया था, एज इट इज सेंडर एंड रिसीवर दिया हुआ है और इनका काम बताया हुआ है कि कैसे जाएगा, किस किस के पास से होके जाएगा। अब यहाँ पर वो शो कर रहे हैं, वी हैव नोट टू शो द स्विचेस बिकॉज नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट। हम स्विच ना भी शो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि देखिए, अब पिछले वाले अगर स्लाइड पे मैं जाती हूँ, लास्ट वाली पे देखिए, अगर ये स्विच नहीं भी है, ये स्विच जो सेंटर में आपको स्विच नजर आ रहा है, ये वाला जो है, ये वाला स्विच, ये नहीं भी है ना, अगर राउटर ये स्विच नहीं है अगर फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करे, कहीं पे भी तब्दीली ला रहे हैं? कोई तब्दीली नहीं आ रही। यहाँ पर भी वो डाटा लिंक था, यहाँ पर भी वो डाटा लिंक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको चेंज स्विच को ना भी शो करें तो भी हमारी लेयर्स जो है वो सेम टू सेम रहेंगी। अब आपको लाइन से समझ आ ही गया होगा कि कोई चेंज नहीं आता है। तो ये फिर वही वाली बात जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, आइडेंटिकल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट सेम टू सेम होंगे तो ही हमारी कम्युनिकेशन चलेगी। देखिए आगे क्या है, अब डिस्क्रिप्शन बताई गई है। लेयर नंबर 1 फिजिकल होती है, डाटा लिंक वाली दूसरी लेयर होती है, नेटवर्क इज द थर्ड लेयर एंड ट्रांसपोर्ट इज द फोर्थ, एंड एप्लीकेशन, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? पिडेंटा इसको हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पी एन, एन सही नहीं बना, एन को ठीक तरीके से बनाते हैं, एन टी एंड ए। तो पिडेंटा कह लो या आप भी अपनी तरफ से कुछ बना लो, इसका आपकी मर्जी है, ये लेयर्स आपको याद होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट वो बताते हैं कि मैसेज जो है ऑब्जेक्ट HTTP, SMTP या FTP के जरिए, ये सारे प्रोटोकॉल्स इनके जरिए सेट हो सकता है। जो सेगमेंट है वो यूजर डाटाग्राम होता है, TCP या UDP होना चाहिए। फिर डाटाग्राम राउटिंग IP, ये छोड़ दें आप फिलहाल। अच्छा जी, आगे आपका वही सेम बताया गया डाटा लेयरिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयरिंग, और हेडर, लेयर हेडर जो होता है उसके बारे में, इनकैप्सुलेशन या डीकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इनकैप्सूल कर देना यानी बंद कर देना, और डीकैप्सुलेशन उसको खोल देना। इसको इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये सेम टू सेम दोबारा वही शो हो रहा है कि आपके 5 लेयर्स हैं, देन बीच में राउटर काम कर रहा है, सेम आइडेंटिकल होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर लेयर 1 थी, अगर हम उल्टा चले ना, देखिए ये तो लेयर 1 ही है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ऊपर एप्लीकेशन शो हो रही है। जैसे ही हम अंदर गए तो ये 4 हो गई। अब यहाँ पर 4 और 3 दोनों हैं, यहाँ पे 4 3 2 1 दोनों हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अब जो दूसरे देखने वाले हैं उनको सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट करना है और किस नेटवर्क पे करना है, देन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, और फिर उसने खोला तो उसको सब कुछ मिल गया। तो ये वही वाला चल रहा है फिलहाल। या फिर आपको गाइडलाइन मिल गई है, आप लोग खुद देख लीजिएगा, वीडियो लेंथी हो जाती है। अच्छा जी, एवरी कम्युनिकेशन नीड एटलीस्ट 2 एड्रेसेस। हर कम्युनिकेशन को 2 एड्रेसेस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरा भी एक एड्रेस है, आपका भी एक एड्रेस है। सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन, यानी कहाँ से वो पैदा हो रहा है और कहाँ पर उसने पहुंचना है। मीन्स मैं जो हूँ वो सोर्स है इस वीडियो का, और आप जो है डेस्टिनेशन है। तो मीन्स जहाँ से वो पैदा हुआ उसका एड्रेस, यानी जहाँ से वो बना उसका एड्रेस, और देन जहां तक वो पहुंचा उसका एड्रेस, यानी आई एम द सोर्स इन दिस वीडियो एंड यू आर द डेस्टिनेशन ऑफ फॉर दिस वीडियो। तो ये आपको समझ आएगी होगी। एड्रेसिंग बाय लेयर, फिजिकल लेयर एंड एक्सेप्शन, आगे है एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो हमारी फिजिकल लेयर होती है वो बिट्स होती हैं। फिर उसके बाद फ्रेम आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा, लिख पैक करते हैं, लिखते हैं, वो वाला सारा चल रहा है। डाटाग्राम कहते हैं इसको। लॉजिकल एड्रेस होता है, लिंक लेयर में एड्रेस होता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें हमारा पोर्ट नंबर हो सकता है, सेगमेंट यूजर डाटाग्राम हो सकता है। उसके अंदर जो एप्लीकेशन लेयर है वो तो फिर मैसेज और नेम पर ही बेस करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास आ गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब OSI मॉडल है हमारे पास, जिसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से कौन सा एमसीक्यूज आ जाए, तो आपको अब्रिविएशन याद करनी है सारी की सारी। तो ये हमारे पास हो गया हमारा डाटा सिस्टम।
उसके बाद हमने देखा ओएसआई जो स्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1947 में, जब हमारा मुल्क बना था। चूज द थ्री फोर्थ ऑफ द कंट्रीज रिप्रेजेंटेड, अच्छा क्लोज कर दिया था 3 से 4 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंट्रोड्यूस ओएसआई मॉडल, अब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो वो था 1970, और इसकी लेयर थी 7। हमारी जो पिछला मॉडल था जो कि टीसीपी आईपी मॉडल था, वो जो था हमारा 5 लेयर पर मुश्तमिल था, और अब ये 7 लेयर पर कंसिस्ट है। अब देख लेते हैं इसकी 7 लेयर क्या है। देखिए, पहला वही फिजिकल लेयर, सेकंड देन डाटा, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ से लेयर जाते हैं, ये सेशन आ गई और प्रेजेंटेशन आ गई, देन एप्लीकेशन लेयर इज द सेम, फोर सेम टू सेम है। अब यहाँ पर देखिए ये 7 लेयर सिस्टम है जो आपको याद करनी होगी। इसके बाद कहते हैं 2 लेयर ऑफ ओएसआई मिसिंग फ्रॉम टीसीपीआईसी। अब देखो जो 2 लेयर है टीसीपीआईपी में वो नहीं थी, एप्लीकेशन टीसीपीआईपी। अब देखो उनकी जो, अगर आपको याद हो, मैं लास्ट वाले में जाती हूँ। अब इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखें, ये वाली सिर्फ एप्लीकेशन लेयर थी, ये वाली। अब इसके अगर मैं आगे वाले में जाऊं ओएसआई मॉडल में, तो ये देखिए कि इस एप्लीकेशन के साथ ही कितनी है, और इनके मुताबिक जो एप्लीकेशन लेयर है वो हकीकत में ये इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बन रही है। तो मतलब ये हुआ कि ये एप्लीकेशन लेयर का ही हिस्सा है दोनों। तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया कि असल में ये ऐसा था कि ये जो 2 लेयर एक्स्ट्रा इन्होंने डाली हैं, ये थी हकीकत में एप्लीकेशन लेयर ही। अब ये सर्वाइवल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, सर्वाइवल ट्रांसपोर्ट, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर ये ओएसआई मॉडल है और ये टीसीपी आईपी मॉडल है। अब टीसीपी आईपी मॉडल की देखें, ये थोड़ी सी ना एडवांटेज है कि उसने इन 3 लेयर को कंप्राइज करके या कंप्रेस करके या इनकैप्सूल करके एक ही लेयर में डाल दिया, जबकि इसने 3 लेयर्स को उसको चेंज किया। हमेशा जब हम ज्यादा चीजें करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, कॉम्प्लेक्स कर देता है चीजों को। अब देर आर रीजन, ओएसआई डिड नॉट रिप्लेस टीसीपी/आईपी, तो ये नाकाम हो गया ओएसआई मॉडल। कैसे नाकाम हो गया? ओएसआई वाज कंप्लीटेड व्हेन टीसीपी/आईपी वाज फुली प्लेस्ड। ओएसआई जो है वो तब कंप्लीट हुआ जबकि टीसीपी/आईपी मुकम्मल तौर पर मार्केट में आ चुका था। सम लेयर इन ओएसआई नॉट फुली डिफाइंड, ओएसआई में कुछ लेयर्स ऐसी थी जो डिफाइन नहीं, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन और मे बी सेशन लेयर थी। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द टीसीपी/आईपी एंड बेटर देन दैट ऑफ ओएसआईपी, जाहिर बात है परफॉर्मेंस उसकी अच्छी थी क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कम था, यानी उसके अंदर लेयर्स कम थी। अब ये आपको दोबारा दिखाया गया है। एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीडिया स्विचिंग एरर, डाटा कम्युनिकेशन वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क्स है। अब देखो ये डाटा कम्युनिकेशन है और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये आपने याद कर लेना है। मीडिया एक्सेस एंड डाटा लिंक्स कंट्रोल होगा, वायर एंड वायरलेस लॉन वॉन्स है, इसके अंदर ये सारा शामिल होता है। तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप कोई भी बात समझ नहीं आई है, कुछ भी टॉपिक आपको मिस हुआ या आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसको अभी के अभी रोक कर आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उसको दोबारा से रिवाइज करना है ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। और यही सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप पढ़ो तो उसको फौरन से रिवाइज कर लो, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में लाजमी रह जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।